नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव नेत्र त्राटक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनकी प्रचंड शक्तियों के बारे में तथा इसका अभ्यास कैसे करें इस बारे में जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योगासन के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब सृष्टि में पाप अपने अधिकतम सीमा को पार कर लेता है। यह तीसरा नेत्र हर तरह का विघ्न, समस्या, तंत्र बाधा, बुरे कर्म, दरिद्रता, पारिवारिक क्लेश, विवाह की समस्या को नष्ट कर अध्यात्म का मार्ग दिखाता है। मोक्ष प्राप्ति का यह सुलभ मार्ग माना जाता है, इसीलिए शिव नेत्र त्राटक की महिमा मानी गई है और शिव नेत्र त्राटक को सर्वश्रेष्ठ त्राटक भी कहा गया है। इसके अलावा शिव नेत्र त्राटक के अनेकों लाभ हैं, लेकिन यह त्राटक मनुष्य के अंदर फैली हुई गंदगी को साफ करता है, बुरे संस्कार को साफ करता है, जाने अनजाने किए गए पाप कर्म को नष्ट करता है तथा कुंडलिनी में आगे बढ़ने के लिए रास्ता तैयार करता है। इसके अलावा भी बहुत से लाभ हैं, जैसे हठ योग के अनुसार शिव नेत्र त्राटक से नेत्र के सभी विकार, थकान तथा सुस्ती दूर होने लगती है। कुंडलिनी के साधक के लिए यह त्राटक अवश्य करना चाहिए। यह आंखों को साफ और चमकदार बनाता है। नेत्र विकारों की चिकित्सा में यह त्राटक बहुत ही उपयोगी माना जाता है। यह आंख की सुस्ती दूर करने में मददगार है। यह आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करती है। यह मस्तिष्क के विकास में उपयोगी है। यह मन के अंदर की गंदगी को, बुरे संस्कार को साफ करने का कार्य करता है। यह याददाश्त तथा एकाग्रता को बढ़ाती है। जो अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें शिव नेत्र त्राटक का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसके अभ्यास से अल्फा तरंगें तेजी से बढ़ती हैं, जो मस्तिष्क को शांत करने के साथ साथ सप्त धातु को ओज में बदलने का कार्य भी करती है। इससे तनाव, उतवालापन दूर होकर धैर्य बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी सहनशीलता बढ़नी शुरू हो जाती है। अब जानते हैं कि शिव नेत्र त्राटक का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। अब अपने सामने दीवार पर भगवान शिव का फोटो लगाएं और दोनों आंखों के बीच तीसरे नेत्र पर त्राटक करना शुरू कर दें। त्राटक यानी एक टक बिना पलक झपकाए भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र को देखते रहना। इस तरह से जैसे जैसे आप त्राटक शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि तीसरा नेत्र बहुत ही चमकीला दिखाई दे रहा है, फिर धीरे धीरे से हल्का होता चला जाएगा, फिर चमकीला दिखाई पड़ेगा। इस तरह का अनुभव शुरू हो जाएगा। यह त्राटक रोज 5 मिनट तक करना है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र धीरे धीरे पूरी तरह से गायब होना शुरू हो गया है। उसकी जगह पे एक तेज रोशनी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे पूरा इमेज गायब होना शुरू हो जाएगा। इमेज गायब होने का अर्थ यह है कि आपके मन में एक भी विचार नहीं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद इमेज वापस दिखाई देने लगेगा। वो फोटो यानी चित्र वापस दिखाई देने लगेगा। इसका अर्थ यह है कि अब आपके मन में विचार फिर से आ गए हैं। इस तरह की यह क्रिया चलती रहेगी। अब आप अपना अभ्यास नियमित बनाए रखें। याद रखें, रोज 5 मिनट तक ही अभ्यास करना है, इसके ऊपर न करें। धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे ही आप अभ्यास की शुरुआत करते हैं, त्राटक करना शुरू करते हैं, वैसे ही चित्र गायब हो जाता है, तीसरा नेत्र गायब हो जाता है, उसकी जगह पर तेज रोशनी दिखाई देती है। अब यह तेज रोशनी ज़्यादा देर तक दिखाई देगी, यह तेज रोशनी ज़्यादा समय तक दिखाई देगी और अब आपको लगेगा कि आप उस रोशनी में खो रहे हैं, उस रोशनी के अंदर जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में बहुत सी अनुभव होते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आध्यात्मिक स्थान दिखाई पड़ते हैं, पवित्र स्थान दिखाई पड़ते हैं। मन को बहुत ही सुकून महसूस होता है। ऋषि मुनि दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही सुकून महसूस होता है। आपको ऐसा लगेगा कि यह पल जाए नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह दृश्य गायब हो जाता है। इस तरह का यह अभ्यास आपको कम से कम 41 दिन यानी 41 डेज तक करना है। याद रखें, रोज 5 मिनट तक ही अभ्यास करें। 41 दिन तक ये अभ्यास करें। आप देखेंगे आपके अंदर बहुत बड़ी शक्तियों को आप महसूस करना शुरू कर देंगे।
अब जानते हैं शिव नेत्र त्राटक की सावधानियां। ध्यान रहे, इस अभ्यास को 5 मिनट के ऊपर कभी न करें। अगर इसको ऊपर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो किसी के मार्गदर्शन में ही करें। इस अभ्यास को 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष साधना कर सकता है, अभ्यास कर सकता है। जिनकी आंखों में नंबर का चश्मा लगा हो उन्हें यह अभ्यास चश्मा लगाकर ही करना चाहिए। बिना पलक झपकाए अभ्यास करना होता है। अगर पलक झपक जाए तो फिर से अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास करते समय आंखों में आंसू आ जाए तो भी अभ्यास जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर आंखों में दर्द बढ़ जाए तो अभ्यास को रोक देना चाहिए। अपने हाथों से आंखों को कदापि न मसलें। अभ्यास के बाद आंखों में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए अभ्यास समाप्त होने के बाद आंखों में पानी अवश्य मार लें। तीखी मसालेदार चीज, खटाई, मांसाहार, व्यसन, धूम्रपान तथा मद्यपान का सेवन न करें। महिलाएं मासिक धर्म में 3 दिन का गैप करके फिर चौथे दिन से कंटिन्यू अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। अश्विनी या वज्रली मुद्रा के बारे में सभी जानकारी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। आशा है आप इस विधि को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।